बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा फ्रॉम 12 कंसल्टेंट्स मैनेजर यूरोप ऑफिस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी वो आसान तरीके जिसके थ्रू आप शेंजन कंट्रीज़ में एंट्री हासिल कर सकते हैं। एज़ वी ऑल नो कि आजकल शेंजन वीज़ाज़ बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो वो कौन सा ईजीएस्ट वे है जिसके थ्रू आप शेंजन जोन में या शेंजन कंट्रीज़ में बआसानी रसाई हासिल कर सकते हैं। चलिए अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो शेंजन कंट्रीज़ आप लोगों को पता है देयर आर 29 शेंजन कंट्रीज़, ठीक है। और दिन ब दिन 2-3 कंट्रीज़ और हैं जो इस शेंजन जोन में एंटर होने वाली हैं जल्द। तो अब अगर जैसे रोमानिया का लास्ट टाइम मैं आपको बता रही थी कि वो यूरोपियन में है, लेकिन वो शेंजन में अभी जल्द आने वाला है। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ कंट्रीज़ होती हैं कि अगर आपके पास एक कंट्री का भी वीज़ा है तो यू कैन ईज़िली ट्रैवल टू अदर 29 शेंजन कंट्रीज़। तो अब आजकल अगर पाकिस्तानी सिटीज़न्स के लिए हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शंस हो रही हैं। इसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं। सबसे पहले तो एक तो मैंने अलग से वीडियो बनाई थी कि वीज़ा रिजेक्शन क्यों हो रही है, वो आप उस पर देख सकते हैं। लेकिन जो मेन आजकल अब एक और रीज़न हो गई है, दैट इज़ पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। तो इस वजह से भी आपके जो है ना वीज़ाज़ इमिग्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अब बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू गो अब्रॉड। पाकिस्तान के हालात ही कुछ इस तरह के, तो इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ रिजेक्ट कर रहे हैं। इवन अगर आपका जेन्युइन केस भी है तो स्टिल दे आर रिजेक्टिंग द वीज़ाज़। तो खैर आज मैं बात करूँगी कि आप किस तरह से शेंजन जोन में एंट्री हासिल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सी लाइक 29 अगर शेंजन कंट्रीज़ हैं तो आपको किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए सो दैट आपको वीज़ा ईजीली मिल जाए। और आप वंस आपको शेंजन वीज़ा मिल गया तो फिर तो आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। इवन आपको पता है कि अगर आपने शेंजन कंट्री में अप्लाई किया है और आपको वीज़ा ग्रांट हो गया है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने लैंडिंग वहीं करनी है, आप किसी और शेंजन कंट्री से भी एंट्री ले सकते हैं। तो ये रूल अब ख़त्म हो गया। पहले होता था कि आपने जिसमें अप्लाई किया होता तो आपने एंट्री वहीं से करनी होती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं, आप किसी भी शेंजन कंट्री से एंट्री कर सकते हो। तो आज मैं आपके लिए वो ऐसी 5 कंट्रीज़ लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि अगर इन 5 कंट्रीज़ में आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो वीज़ा रेशो है उसकी एटलीस्ट परसेंटेज अच्छी है। रिजेक्शन इस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ में है, लाइक इटली, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह की कंट्रीज़ का नहीं है। तो वो 5 ऐसी कंट्रीज़ अब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे 5th नंबर पे जो कंट्री आती है दैट इज़ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया इटली के जो कंट्री है उसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, सो इट्स सो इजी टू ट्रैवल टू इटली फ्रॉम देयर। इसके अलावा अगर आप इसकी ट्यूशन फ़ी देखें तो 2000 यूरो से स्टार्ट होती है, और अगर हम वर्क के लिए बात करें तो 700 यूरो से 1200 यूरो तक आराम से आप अर्न कर सकते हो। आई नो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है क्योंकि ये छोटी कंट्रीज़ हैं, ये उस तरह से इतनी बड़ी नहीं है जैसे बाकी शेंजन कंट्रीज़ हैं, लेकिन आप सिर्फ इन कंट्रीज़ को एज अ गेटवे यूज़ करो। वंस आपको वीज़ा मिल गया उसके बाद तो आप कहीं भी जाके सेटल हो सकते हो और आप बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हो। तो आप इसको जस्ट एज अ गेटवे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 4th नंबर पर आने वाली कंट्री जिसका वीज़ा रेशो भी अच्छा है और लिविंग कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। इट इज़ जस्ट सेम लाइक स्लोवेनिया, स्लोवेकिया। सो स्लोवेकिया एक बड़ी ज़बरदस्त कंट्री है। इसका बॉर्डर हंगरी के साथ टच होता है, और भी बहुत सी कंट्रीज़ हैं। मेन में अगर आपको वैसे ही मैं बता रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पे तो मतलब मैं खुद पर्सनली गई हूँ। एक सिंपली मतलब हंगरी से जो है ना स्लोवेकिया इजीली एक जस्ट ब्रिज, और आपको पता है बॉर्डर्स इतने पाकिस्तान इंडिया की बॉर्डर्स की तरह तो यहाँ होता नहीं है। तो खैर इसका बॉर्डर यहाँ पे लगता है। आई हैव बीन देयर फॉर मल्टीपल ऑफ टाइम्स। तो ये बड़ा ही अच्छी कंट्री है, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। इसके अलावा अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करें तो ये तकरीबन आपको सबसे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। इट विल बी 500 यूरो। मतलब इससे ज़्यादा अब आपको क्या सस्ती ट्यूशन फ़ी चाहिए, इससे ज़्यादा तो पाकिस्तान में लग जाती है। इसके अलावा अगर मैं वर्क की बात करूँ तो आप 600 से 1000 या 1100 यूरो तक इजीली कमा लेते हो। आई नो इट्स सो लेस, लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि आप वहाँ सेटल ना हो ना, आप आगे चले जाएँ, आप इसको एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ करें, एज अ गेटवे यूज़ करें। और अगर ये सब चीज़ें अगर यहाँ पे लो हैं तो आप ये बात भी याद रखें कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी लो है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं 3rd नंबर पे आने वाली कंट्री, दैट इज़ लातविया। यस, लातविया एक ज़बरदस्त किस्म की कंट्री। अगर आप वाटर प्लेस लवर हैं तो दिस कंट्री इज़ फॉर यू। डेफिनेटली आप जा सकते हैं, घूम भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने बिल्कुल ही एज अ गेटवे यूज़ किया, आप बिल्कुल ना जाएं, आप ज़रूर जाएं। इसके अलावा अगर हम ट्यूशन फ़ी की बात करें तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3000 यूरो, और वर्क पे आप तकरीबन 500 to 880 यूरो तक ईज़िली अर्न कर सकते हो।
फिर अगर मैं बात करूँ सेकंड नंबर पे आने वाली कंट्री, दैट इज़ एस्टोनिया। एस्टोनिया की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो आपको लैंग्वेज बैरियर उस तरह से नहीं फेस करने को मिलेगा। इसके अलावा जो ट्यूशन फ़ी है वो यहाँ पे 1600 यूरो से स्टार्ट होती है। इसके अलावा वर्क पे अगर हम देखें तो 850 to 1000 यूरोज़ तक आप इजीली कमा सकते हो। और अगेन वीज़ा रेशो भी अच्छी है और लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नंबर 1 कंट्री जिसका आप वीज़ा ईजिली ले सकते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अच्छी है और हर लिहाज से वो टॉप पे आती है, दैट इज़ लिथुआना। सो लिथुआना जो है वो आर्किटेक्चरल और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा एक अच्छी कंट्री है। और आप चाहे ट्रैवल करना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो या वर्क करना चाहते हो, सो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट कंट्री। आपका जो वीज़ा रेशो है वो भी बहुत अच्छा है। ट्यूशन फ़ीस जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 यूरो, दैट इज़ नॉट दैट मच। इसके अलावा वर्क में भी आपको 700 से 1000 यूरो तक ईजिली मिल जाएगा। तो आई नो कि मैंने जितने भी ऑप्शन इस वक्त आपको बताए हैं शेंजन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, ना ही तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, ना ही तो वहाँ पे सैलरीज ज़्यादा हैं और ट्यूशन फ़ी भी कम है। बट अगेन आई एम मेंशनिंग कि आप इन कंट्रीज़ को एज अ गेट वे यूज़ कर सकते हैं और आज के दौर में 2023 में शेंजन वीज़ा इजीली ले सकते हैं अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, चाहे आप वर्क के लिए जाना चाह रहे हैं, स्टडी के लिए जाना चाह रहे हैं या आप ट्रैवल के लिए जाना चाह रहे हैं, तो हमारी बहुत मज़ीद एक डिफरेंट वीडियोस हैं जो हमने बना के अपने चैनल पर भी डाली हुई हैं। इसके अलावा आपके पास हमारी स्क्रीन पे लाहौर ऑफिस का, इस्लामाबाद ऑफिस का और यूरोप ऑफिस का जो है ना नंबर भी दिख रहा होगा, तो आप उस पर भी हमारे कंसल्टेंट से रब्ता करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।